कुछ नहीं हो सकता। पढ़ो बेटा, हो गया, आ गया चलो, आ गया, हो गया भाई, छोड़ दो। मोबाइल में देखना नहीं है। हाँ नहीं देखना। हो गया ना पक्का? हाँ। लिख लिया भाई एग्जाम्पल? यस सर। तो लिख लिया ना मैं? यस सर। जोश में एक वीडियो बनाएंगे प्रोड्यूसर के, हैं? नहीं बताएंगे तुम लोग एक कविता म्यूट कर देंगे। हाँ तो भाई पहला वाला जो दिया आपको सुन लो, हो गया बेटा, ऑयल ऑयल खेल लिया, अच्छा लगा। पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया होगा ये दिया काहे व्हाइट ड्यू कम वेरी लेट बेटा। कहाँ जा रहे हो? उठ जाओ, आ जाओ, चलो अंदर यहाँ बैठने दे, बैठ जाओ बेटा, इस बॉटल लाइट करा देंगे इसको। हो गया? तो लेट आ रहे हो क्लास में, ऊपर से 5 मिनट से टलनेट का खा गए तुम। पढ़ा नहीं देते, पाले बनाते रह जाओगे बाबू, उड़ जाएगा एक दिन। प्रोपाल लेंगे सर, आप ही से तो पैसा दीजिए। ट्रांसप्लांट हाँ देना ना हमको, 10 करोड़ लगेगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तुम्हारे जैसा मरीज का तो जरूरत है जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, और हम लोग कि भाई देते जाओ, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कि रुपया? किम कार्डेशियन को जानते हो तुम लोग? नो सर। नहीं जानते, छोड़ो। सुन लो नीचे वाला जो, सुन लो नीचे वाला जो एक्टिविटी के नीचे जो दिया हुआ है वो बड़े बड़े प्लांट्स के लिए दिया हुआ है। और बड़ा प्लांट कौन हो गया? बर्गर का पेड़। और कभी दिमाग में आता है रे, लीची, नीम, मैंगो ट्री, बस बस नारियल का पेड़, खजूर का पेड़। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स के लिए दिया हुआ है। नीचे जो दिया है उसमें कुछ छोटे प्लांट्स हैं, जैसे आप एग्जांपल में ग्रास लिख सकते हैं, टोमेटो लिख सकते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिनका नाम आप लोग को नहीं जानना है। तो ये बेटा अगर आप लोग कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब सुनिए, पहले वाले जो पैरा में है, बात कर लीजिए किताब को, सुनिएगा ध्यान से। पहले वाले पैरा में जो लिखा हुआ है, पहले वाले पैरा में लिखा है कि एग्जाम्पल नहीं दिया है और न बताया है किस टाइप के प्लांट्स के बारे में। लास्ट के पैरा के लास्ट के लाइन में लिखा है दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज मोनोकोटिलिडेंस, सॉरी डाइकोटिलिडेंस, और उसमें क्या बोलते हैं, ग्रास आ जाएगा एग्जांपल में। बेटा ग्रास जो होता है टुबड़ी टुबड़ी, है ना? पहचान रहे हो? इसको नहीं, ग्रास को। गंदे बच्चों, घटिया लोग, गंदा पर खड़ा है, भैया लोग हमारे गंदे हैं। ठीक है, तो पहला उसके बारे में दिया। दूसरे बड़े बड़े प्लांट्स में, बड़े बड़े प्लांट्स में समझ में आ गया होगा। देखो पहले होता क्या है, जनरली जब आप रूट को देखते हैं तो रूट का अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बैठ के एक्सप्लेन किए थे कि सॉइल बहुत बड़ा सॉल्यूट कह रहे हैं, मिनरल का खान है, लेकिन रूट उसको फिर भी एक्टिवली ले रहा है। उसका रीजन बता चुके हैं। यस सर। समझ में आया था? यस सर। नहीं है तो फिर भट्टा दाड़े तुम लोग का भाई क्या ही हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि रूट पहले किसको एब्जॉर्ब करता है, पानी की मिनरल, इसको भाई भाई में चीरते मिनट निकल जाओगे क्या कि सर का शूटिंग का चल रहा है, सब लोग पगला ही जाएंगे। शूटिंग में सस्ता कैमरा, ठीक है। उसके बाद पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी जो है पीछे पीछे अपने आप जाने लग जाता है मिनरल के। यस सर। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, यस सर। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा, दूसरी तरफ कम। यस सर। याद है? यस सर। यही डायग्राम बनाए थे। हाँ सर। तुम लोग मुझे 12 कैसे बच जाता है? पिछले क्लास में कुछ पूछ लेते तो हाँ कुछ तो था, लग रहा है इसे याद सर, याद है? यस सर। कंप्यूटर क्या नहीं बनता था ना, बात ही नहीं बस। तो बाबू देखो, सबसे पहले क्या करता है, जैसे मगर पहले ग्रास के लेवल का बात कर लेते हैं, जिसमें हम गटेशन आपको बताए हैं या फिर रूट प्रेशर। हम आपको कल बोले थे कि पानी खींचता है कि पुश होता है, कुछ बोले थे पुश होता है, कुछ बोलता है पुल होता है। अब सुनो, जो हम एग्जांपल स्टार्टिंग में दो लिखवाए हुए हैं आपको, ग्रास और इसका भाई याद करने की जरूरत नहीं है, बट क्लास में बताएं, बोल तो सकते ही है ना। yes, तो इसमें क्या होता है, रूट प्रेशर लगता है। कौन सा प्रेशर बेटा? रूट प्रेशर। पक्का याद रहेगा ना? यस सर। और पानी निकलने को उस जो लीक होता है ना, जैसे सुबह सुबह उठ के बताएं दौड़ने को जाता होगा, अक्षय कुमार होगा, तो साइड और सना बहुत सुंदर भाई सुबह में देखा ना, अरे तो इसमें चाट वाट में दौड़ते होगे ना घोड़े, तो ग्रास व्रास तो देखे होगे ना। बगल में भी क्लास चल रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं, तुम देखे होगे सुबह में डुब्बी के ऊपर पानी लगा रहता है, साइड में होता है, अगर तोड़
हो कि नहीं? तो ऐसे तो लगता होगा पूरे ग्लास से पानी पानी है। जनरली गर्मी के मौसम में रहता है, ठंडी में भी रहता है, लेकिन ड्यू गिर जाता है इसलिए पता नहीं चलता। पता है 100% को ना? उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या याद रखना। तो सुनिए होता क्या, आपको बताया था कि पुल और पुश दोनों थ्योरी चलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जब भी आप बड़े प्लांट्स का बात कीजिएगा उसमें पुल थ्योरी काम में आता है। पुल मतलब पुश मतलब ये आ रहा है ना भाई? यस सर। इंग्लिश हिंदी कहाँ गया? ग्रामर ऑक्सफोर्ड जो भी था। जादू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वहाँ पे लिख दीजिए थॉट। तो तुम्हारा नाम होगा ना फिर हम लिख दें। तो ऊपर जाएगा फिर बुखार चढ़ जाएगा, अपने नाम फंसा दोगे। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, छोटे प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें, छोटे प्लांट से सबसे पहले किसको एब्जॉर्ब किया जाएगा भाई? मिनरल। किसको भाई? मिनरल। पक्का? यस सर। कैसे, एक्टिवली की पैसिवली? एक्टिवली मतलब जिसमें एनर्जी लगे प्लांट का, आपका एनर्जी स्वयं लगे। समझ में आ रहा है बात? तो यस सर। कोई काम में एक्टिवली अगर सनफ्लावर को धक्का देना होगा तो मुश्किल से धक्का देके बाहर निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सनफ्लावर को बोलेगा, सनफ्लावर बोलेगा हाँ सर मैं आपका अच्छा छात्र हूँ और क्लास से उठकर चला जाऊंगा, कभी सनफ्लावर रेसिस्ट करेगा, उसके बाद पीछे से 3-4 राउंड बजन करके धक्का देंगे। तो एक्टिवली कर रहे हो ना भाई? ऐसा तो नहीं कि बैठ के फूंक मार दी हो जैसा सनफ्लावर जैसा मतलब देता है सर बजन करवा लो। पक्का ना? उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी ज्यादा लगे। समझ में आया? इसमें एनर्जी लगता है उसको हम एक्टिव कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज को लेके जाना। आ रहा है? इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम है। बताया था ना कि अभी रूट में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है किसका? मेरा किसका भाई? साइड में मिनरल्स का कंसंट्रेशन, इसलिए एक्टिवली अब्सॉर्ब करेगा। यस सर। अब्सॉर्ब कर लिए कल हम आपको बताए थे, उसी दिन हम आपको वैसे बताए थे कि इधर सॉल्यूट ज्यादा है, इधर सॉल्यूट कम है, तो पानी किधर से किधर इजीली मूव करेगा। लोड भाई हाइड्रो लोड भाई। में पानी तो बड़ा बड़े ठंडा। हम लेकिन बोले थे मूवमेंट ऑफ पानी के बारे में कि पानी इजीली किधर से किधर मूव कर पाएगा भाई, जिधर सॉल्यूट का मॉलिक्यूल था, गोला गोला बनाए थे, इधर ज्यादा गोला गोला बनाए थे। पानी का फ्लो किधर से किधर था भाई? जैसे कि किधर राइट है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ना? यस सर। इधर कहीं की पानी का मूवमेंट ज्यादा था, कहीं की सॉल्यूट का मॉलिक्यूल कम है, यस सर। इसलिए इधर से इधर मूव करेगा। यस सर। पक्का? यस सर। जैसे ही बाबू रूट में होता है, मान के चलो ये रूट है, अभी पीछे पाइप पर समझ करके पाइप उतारे, ठीक है, आसपास में पानी है। छोटी बच्ची। इधर पानी ज्यादा है, इधर सॉल्यूट ज्यादा है ना? हाँ भाई? यस सर। रूट में बात कर रहे हैं। सॉल्यूट ज्यादा होता है ना रूट में, मिनरल का कंसंट्रेशन इन द रूट इज मोर, इसलिए पानी अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। प्लांट को एनर्जी नहीं लगाना पड़ता। तो वैसे ही बाबू होता है जनरली जब आप छोटे प्लांट्स को आप देखते हैं, ऐसा प्लांट से क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इतना भी ज्यादा बड़ा हो गया है, लो कुछ ऐसा ठीक लगता है, मोनोकोटिलेटेड सब हिला गया होगा और नीचे में से रूट होता है। यस सर। है ना भाई? यस सर। ये मतलब नहीं सुधरोगे बे, बताओ तो ऋषभ है ओ सॉरी गंदा बच्चा ही सब निकल गया, आवाज हो गया सर। यहाँ पे रूट है। यस सर। यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा पानी को। यस सर। जनरली होता क्या है कि छोटे प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस था, टमाटर से पानी उड़ जाता था, धुंधली यादें, यस सर। पुरानी कुछ क्लास, यस सर। जो हम भूल चुके हैं। नो सर। नहीं एकदम हाँ भाई, शर्माने का क्या बात है? लेकिन भूल गए हम लोग, लेकिन गोबर है, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए हम तो गोबर ही रहेंगे ना। आनंद भावनाओं में बैठ गया है। तो बाबू इसमें क्या होता है, मैं आपको बताया था, सुन लो बात। बस बोल देते हो हमको, ठीक तो बस मेरा ही क्लास है तो अभी को बोलना है।
तो इसमें क्या होता है, पुल नहीं लगता है। क्या नहीं लगता बेटा? पुल। ये बड़ा ही छोटा सा प्लग करो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1 मीटर हो सकता है, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं। अगर तुम जनरली किसी ग्रास के लीव्स को अगर उठा के ले आओगे तो कितना बड़ा होता है? मैक्स टू मैक्स इतना होगा। यस सर। इतना का साइज कितना होगा मुश्किल से? 10 सेंटीमीटर। हमें इंच में बगले गलत बात। घटिया पर इसमें बढ़ गया हुआ। क्या हो रहा है सर? सेंटीमीटर नहीं नापा जा रहा है इनसे। अब मेरे मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग में गलत हुआ ना बेटा, नहीं तो बोतल फेंक के मारे मरवा जाओगे फिर। कहाँ कुछ कर रहे हैं? 5 से 7 मीटर 10 सेंटीमीटर। भाई जनरली स्केल पे तो देखोगे, स्केल पे अगर तुम देखोगे, स्केल पर अगर देखिएगा तो मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर का होगा। भाई बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। और हम आपको बताए थे 1 मीटर को चलने में 32 वर्ष लगेगा। यस सर। भाई 1 मीटर का तो है ही नहीं ग्लास का प्लांट। भाई ग्लास का प्लांट है क्या 1 मीटर का? नो सर। साले सेंटीमीटर में तो है। यस सर। कितना बार? 7 सेंटीमीटर 10 years 10 years अप्रॉक्स। क्या? हम यही बता रहे हैं बाबू कि जो हम प्लांट की बात किए थे ना उस दिन, 1 मीटर चलने में 32 1 years। मीटर चलने में 32 साल लगेगा लगभग। यस सर। अब तो है ही नहीं, है ना? तो उस दिन हम बड़े प्लांट की बात किए थे, बट ये प्लांट का साइज कितना है? 7 सेंटीमीटर। और जो हम बताए थे 1 मीटर चढ़ने में 32 साल लगेगा, वो पुश थ्योरी था। पुश वाला था वो। यस सर। पुल वाला नहीं था। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो इसमें पुश लग रहा है ना? यस सर। अब कैसे लग रहा है बता? हाँ भाई लग रहा है, बता रहे हैं तो ये जबरदस्ती नहीं लग रहा है सर। आप क्या जानते हैं, पगला गए हैं क्या? उस दिन बोले थे पुल, आज बोल रहे हैं पुश। अरे यार। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, सुन लो प्रोसेस क्या होता है जनरली। वाटर का चढ़ना किसी भी स्मॉल प्लांट में, पहला वाला पहला स्मॉल प्लांट के बारे में दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है। नीचे वाला पैरे में जो दिया है वो बड़े बड़े प्लांट्स के बारे में, बेनियन ट्री, मैंगो, नीम, फलना ठिकाना जो भी, समझ में आ गया? यस सर। 1-2 मीटर या 5 मीटर से ऊपर वाले प्लांट्स हैं, ठीक है भाई? यस सर। तो ये जो छोटा सा प्लांट है मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है? तो इसमें पुश लगता है। सबसे पहले क्या होगा, ये रूट्स जो होगा वो सबसे पहले किसको एब्जॉर्ब करता है बेटा? मिनरल्स को। किसको? मिनरल्स। मिनरल को एब्जॉर्ब किया। यस सर। अब तो भाई इसका साइज तो अगर तुम ग्लास को उखाड़ के देखोगे तो उसका रूट का भी साइज मैक्स टू मैक्स इतना होगा। यस सर। इतना ही होता है ना? यस सर। इससे ज्यादा तो नहीं है ना? नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। तुम भी जब उखाड़ते हैं तो यस सर। कौन था पता? ऐसा कुछ है नहीं, फिर मार पड़ा के छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूट है, ये 7 सेंटीमीटर मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं। सबसे पहले किसको एब्जॉर्ब करेगा बाबू? मिनरल्स। मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया, यस सर। ठीक है? अब ये मिनरल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है? एब्जॉर्ब जो होता है ये जनरल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। कैसे जाता है आपको नहीं पता? कौन सा प्रेशर कौन? रूट प्रेशर बोला होगा। बाबू इसमें भी पहले मिनरल ही गया है, पानी गया कहाँ है? फ्लूइड का प्रेशर लगने लग जाएगा। अरे गजब। बाबू मिनरल ऐसा गोल गोल सा होता है, यस सर। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। यस सर। दो एग्जांपल दिया था, कौन कौन सा था बाबू? नाइट्रोजन और फास्फोरस। देख लो उसको, कभी बताया हो याद नहीं याद है? 2 एग्जांपल दिए तो तुम लोगों को मिनरल की तुम्हारी किताब में दिया है। फास्फोरस और मिनरल, फास्फोरस और नाइट्रोजन। यस सर। याद है? यस सर। भाई अभी तो हाँ कर रहे हैं बोले तो। भाई पढ़ते पढ़ते हो सीआरटी यस सर। डेली बोल रहे हैं यस सर। भाई। फिर बट्टा दाड़ है, फिर उसके बाद हम नहीं संभाल सकते हैं। फिर तुम लोग 2-3 महीना बच गया, फिर हम डेली अब तो ज्ञान देना मेरा बनेगा। 2-3 ही महीना है, फरवरी में एग्जाम ही है, बच गया जनवरी, उसमें मस्ती एग्जाम में क्या पढ़े, एग्जाम में क्या पढ़े, ये होते होते निकल जाएगा। बच गया नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तो खत्म ही है, अभी दिवाली शर्ट निकल जाएगा। तो देख लो, इसलिए बोल रहे हैं लास्ट में वो एस चार काम नहीं देगा इतना मोटा सा किताब बायोलॉजी का, उसके बाद लगेगा बढ़िया एनसीईआरटी इतना मोटा है, तीनों दिया हुआ है ना? फिर वही एंड द मोमेंट वही आ जाएगा, हाँ भाई तीनों तो दिया एक ही किताब में, अलग अलग क्या पढ़ेंगे कितना मोटा, उससे अच्छा इतना ही पढ़ लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं अभी से पढ़ो, ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, क्या दिमाग में? यस सर। मोटा किताब से पतला किताब, Yes, पता है तुम लोग के साथ नहीं, सबके साथ, हम लोग के साथ भी यही है। इस पे आ जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए बढ़िया है कि तीनों चीज एक ही किताब में है, पढ़ लो। डेली डेली बोले जा रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हो। हम जो पढ़ा के आते भाई पढ़ते हो, पढ़ते हैं? यस सर। सब लोग नहीं पढ़ता है, खड़ा बोल जाता हम लोग, पता है?
आप लोग अलग ही अपनी दुनिया में है। कहाँ से आएगा भाई? कल ही बताया नाइट्रोजन को, तुम लोगों को कॉपी में लिखवा लिखवा के हम नहीं दे सकते हर चीज। स्पून फीडिंग का आदत छोड़ दो। तो मम्मी नहीं है तुम लोग की, दो चार टोपी देंगे, खाओगे नहीं तो उठा के फेंक देंगे हम। तुमको नहीं खाना को फिर बना के खुद खाना। इसलिए बाबू वक्त नहीं रहा बाबू लोगों के पास। अगर कोर्स में पास तो सब हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया नंबर से पास होगा तो अच्छा लगेगा। 75 प्लस तो लाओ, समझ में आ रहा है? यस सर। देख के लग नहीं ना तुम्हारी क्लास में कुछ चीजों को 75 प्लस। छोटा सा प्लांट है जिसका नाम ग्रास है, उसका एक रूट है। रूट सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, पैसिवली अपने आप पीछे पीछे उसके पानी चला वाटर रहा आएगा। है। ठीक है भाई? अब वो मिनरल धीरे धीरे मूव ऊपर करेगा। यस सर। सुनिए ना, मिनरल अपने आप धीरे धीरे मूव ऊपर करेगा, पानी उसके पीछे 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 चलता चला आएगा। इसलिए देखिएगा आप जनरली रात के समय में क्या होता है ना, जब ट्रांसपिरेशनल बोल थ्योरी समझाएंगे तो वहाँ पर रूट प्रेशर ही काम में आता है, वहाँ पर जो है ना सक्शन काम में नहीं आएगा। अभी हम बताएंगे आगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये चीज। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आप सॉल्यूट का मतलब भाई मिनरल्स है। यस सर। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा, 5 बार एक ही चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले रूट, एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, पैसिवली या डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है उसके पीछे पीछे जाएगा और धीरे धीरे करते करते ऊपर तक पूरा पहुंच जाएगा। पर छोटा सा तो है, उसको कितना प्लांट में पानी का ही जरूरत पड़ता है? हम आपको बता देते हैं, फोटोसिंथेसिस में 1% पानी का जरूरत पड़ता है। जो एब्जॉर्ब पानी होता है ना, ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, Yes, sir. इसका बस 1% पानी काम में आता है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए वाटर कभी भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं होता है किसी भी प्लांट के लिए। जीरोफाइट्स का बात छोड़ दो, जीरोफाइट मतलब जो डेजर्ट में मिलते हैं। कैक्टस वेगेटा का बात अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मल प्लांट के लिए पानी कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कि अगर तुम पानी नहीं दोगे तो बड़ा जाएगा। पौधा का बात नहीं कर रहा, गमला में लगा देने वाला कि नहीं सर पानी नहीं दिए तो मर गया था, है मास्टर डॉग हो गया। वो नहीं भाई, जो आम का गाछ तुमने घर के पीछे में लगा होगा, जिसके भी होगा, समझ गया ना? कभी देखे तो नहीं है ना कि सूख के मर जाते हुए? देखे हो कि पानी सूख के मर गया है ना, कि प्लांट सूख के मर गया पानी की वजह से। क्या हो गया? इतना बुझा बुझा मुंह का है आप लोग का? क्या नहीं देखे? मतलब उन लोग का मुंह बुझा, तुमको क्या देखना है? बच्चों सॉरी यार, अपने अच्छा बच्चा है। क्या हो गया बेटा? इतना बूढ़ा पढ़ाने लग गया क्या? ये पढ़ाने लग गया इससे बूढ़ा हो गया? दूसरा वाला सही स्टेटमेंट था, है ना? कंसर्वेशन वाले में इस तरह पढ़ाने लगे इससे बूढ़ा कर रहा है। नाच के दिखाइएगा, कुछ पैसा वैसा उड़ा देंगे तो माहौल भी बन जाएगा और साथ में कुछ ड्रिंक वगैरह भी हो जाता। क्या चाहिए? कोक लेगा ना? चलिए नहीं, प्रियांशु को पिलाएंगे क्योंकि उसका तबीयत खराब है, उसको पिएगा नहीं इसके बाद। तो आपको समझ में आ गया आप लोगों को? ये भी ग्लास में सबसे पहले मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, पीछे पीछे पानी जाएगा और यहाँ पर जो बनता है ये कॉलम मतलब सरबूल, ये क्या होता है? आई मीन वो लाइंस है। ये भी कॉलम मतलब क्या होता है? कॉलम डब्बा, बेटा इसको क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम मतलब एक लाइन में, अबे एक लाइन में क्या ना? यस सर। तो बोला जाता है ना कि स्कूल में एक कॉलम में खड़े हो जाइए, एक रो में खड़े हो जाइए। तो बेटा दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए जो पानी जो चलता है ना, ऐसा नहीं है कि पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे ऐसे जाता है, पानी स्टिक होता है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो भी ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और ये पानी जो है ना ऐसे लगातार जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बढ़ गया रुक गया, बढ़ गया रुक गया, ये लगातार जाता है। और ये पानी के बीच में बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं है ना? जो टूट जाएगा नहीं भाई, इसलिए टूट जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, बट कभी कभार ये टूट जाता है। तो फिर इसको कैसे फिक्स करते हैं? क्लास 11 में जानेंगे, बने रहे हमारे साथ क्लास 11 तक, जाने दीजिए। बट ये तुम्हारे लेवल में टूटेगा नहीं। मतलब आप यहाँ से जो पानी एब्जॉर्ब होगा ना, थोड़ा सा इमेजिन करना प्लांट को, ठीक है? इसके अंदर ना ऐसी कॉलम की फॉर्म में जाएगा ऐसा, और फिर यहाँ से कब चला जाएगा लीफ के सेल्स में। कौन कौन सा सेल था भाई जो फोटोसिंथेसिस में काम में आ रहा था? बेटा लिखेंगे फिलोसिस सेल्स और
कौन सा सेल है भाई? मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में काम में आता है ना, ये क्लोरोफिल में होता है भाई। क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस में। यस सर। क्लोरोफिल में नहीं हो रहा है, यस सर। क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। यस सर। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स के अंदर है। यस सर। मीजोफिल सेल लीव्स के ऊपर मिलता है। यस सर। एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है यस सर। जिसको मीजोफिल सेल कहते हैं। यस सर। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट। यस सर। हाँ, बस ये सर करते रहो। आप आ रहे हैं कि तुम लोग को आया थे जनरल वाले लौटो सही में आ रहा है। यस सर। बस कि सब फेंके जा रहे छोड़े जा रहे हैं, यहाँ से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेंकते रहिए, लगातार फेंकिए, बस विकेट पे मत मार दीजिएगा, मतलब पूछ मत दीजिएगा भाई। यहाँ पर ये काम में आता है, ठीक है। तो पहले वाले पैरा भी यही अमृता लिखा हुआ है आप लोग के, अब दूसरे वाले पैरा भी सुनिए है क्या। बेटा क्यों भाई, बेटा 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 कुछ काम तो करते नहीं हो तुम, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है तो अपना डाउट पूछे पक्का? यस सर। हाँ भाई, तो इसमें पूछ लग रहा है कि बोल भाई लीफ में ग्रास जैसे लीव्स में पूछ लग रहा है कि बोल। बट फिर भी अगर आपसे कोई पूछे जाइलम में किस टाइप का फोर्स काम में आता है तो आपको पुल ही आंसर देना है। आंसर हमेशा पुल ही जाएगा भाई। पुश तब जाएगा जब वो आइडेंटिफाई करके पूछेगा कि भाई ग्लास में कौन सा होता है, तब बोलना है। ऐसे अगर पूछ देगा विच टाइप ऑफ फोर्स यूज्ड टू कैरी द वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, देन यू विल आंसर ओनली पुल। भाई पुल होता है पानी को खींचते हैं वैक्यूम क्रिएट करके। अब थोड़ा फिजिक्स से बताएंगे। अच्छा इसी बात से वो बात समझ में आ गया। चलिए जब ट्रांसलेशन को थ्योरी करने से पहले बात करते हैं कि वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है। तक तुम्हारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर? 1 2 5 10 15,000 2,000 इंफिनिटी है। इनका तो आंसर ही अलग रहता है, इंफिनिटी। बढ़ा जाएंगे भाई, इंफिनिटी प्रेशर लगेगा तो कितना प्रेशर लगता है तुम लोग के बॉडी पे भाई? हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 78 नहीं भाई, 72 mm of Hg। ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं हम लोग, ये वाला खेल रहे हैं भाई। 760 mm of Hg लगता है, जिसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तुम्हारे जो सराउंडिंग में कोई भी एटमॉस्फेयर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब मान लिए कि एक है कि तुम्हें नहीं पता, रिलेटिव डाटा है। तुम्हारी बॉडी में जो प्रेशर लग रहा है ना वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसे 760 mm of Hg लग रहा है। सर mm of Hg क्या है? जैसे भाई अगर हम तुमसे पूछे कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है तो ओम क्या है? यूनिट है। यूनिट है ना? वैसे ही mm of Hg एक यूनिट है। समझ में आया? पूछने में मजा ना बाहर में कीर्तन करके mm of Hg क्या था सर? समझ में आ गया? अब भाई मान लेते हैं कोई स्पेस में वैक्यूम है, प्रेशर ज़्यादा है कि कम है? क्या से सोच के बोले, बहुत सीधे बोल लेते हैं, दिमाग नहीं लगा है, सोचे ही नहीं। आना होगा, देख लेंगे जो होगा आंसर देख लेंगे। सर कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा वाले कौन थे? कैसे लो आंसर दे देना, पता नहीं है बस। हाँ होता है, बस इतना पता हमको। सन आसमान में है ये बात हम जानते हैं, कैसे ही नहीं पता। क्योंकि वहाँ लोग जाता है सिर्फ घट जाता है, इसलिए प्रेशर जाता है। तुम देख नहीं गए था? हाँ भाई, और कौन दिखा वाले? कम है, कम है कि ज़्यादा है? कम है। क्यों? नहीं पता। क्योंकि वैक्यूम है ना? कोई ये आंसर दे देगा क्योंकि वहाँ वैक्यूम है। सर क्योंकि नहीं पता। पूरा दिमाग लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाहर में कोई पार्टिकल नहीं है भाई, तो तुम्हारे बॉडी पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो एयर की वजह से पड़ रहा है। यस सर। जब भी तुम पैराग्लाइडिंग उड़ते हुए किसी को देखो ऐसा कूद जाता है तो कुछ देर तक हवा में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि
भाई एयर का प्रेशर लग रहा है। अरे खुद सोच के देखो, अगर तुम आसमान से ऊपर से नीचे कूदोगे तो ऐसा थोड़ी कूदते के साथ डायरेक्ट विद इन अ सेकंड नीचे गिर जाओगे। नो गिर जाते हो क्या? नो सर। फिजिक्स में हाइपोथेटिकल डाटा में होता है, ऐसा होता नहीं है सच में। बेटा अगर मान के चलो तुम अगर छत पे से कूद गए, वैसे कूदना मत, लेकिन फिर भी तो भाई डायरेक्ट गिर जाओगे क्या? मतलब कोई भी मिली सेकंड नहीं, यहाँ तुम पैडवा नीचे की उधर तुम डायरेक्ट नीचे पहुंच गए, ऐसा है कुछ? नो सर। कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? मतलब टाइम, इसको टाइम ट्रैवल नहीं कहते, इसको कहते हैं टेलीपोर्टेशन। हाँ भाई वो गिरना ही, इसको मत नहीं गिर के मुंह थक जा जाए, पूरा मुझे खून निकलते रहे, आग बाहर हो जाए, तभी मजा आएगा गिरने का। तो भाई ऐसा नहीं होता ना कि जैसे छत से कूदे डायरेक्ट गिर गए, उस समय तो लगता है ना। क्यों? कौन सा प्रेशर? एयर प्रेशर के कारण कुछ समय तुम हवा में रहते हो, जो बहुत शौक है ना कि उड़ती बनूं उड़ती फिरूं, कुछ समय के लिए तुम उड़ते बनूं उड़ती फिरूं में रहते हो, उसके बाद तुम गिर जाते हो और फिर तुमको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर उसके बाद तुम झटका से बाहर आते हो, फिर भिंडी 12 रुपए किलो वगैरह जो भी, समझ में आया मेरा जो? नहीं इंटेलेक्चुअल वाला था भाई, 3 मिनट्स में इंटेलेक्ट भी दोनों बची हुआ है ना। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर जब भी आप छत पे से कूदिएगा तो कुछ समय लगेगा। अगर आप करोगे कि एयरफोर्स में किसी को जाने का मौका मिले और फिर तुम उसके बाद गरुड़ कमांडो बन जाओ, गरुड़ कमांडो, फिर उड़ना पड़ेगा गरुड़ की तरह। भाई जब तुम ऊपर से नीचे गिरते हो तो कुछ समय लगता है। पबजी तो सब खेला है ना? यस सर। फ्री फायर तो खेले हो ना? यस सर। तुम ऊपर से गिरते डायरेक्ट तो नीचे नहीं गिर जाते हो? कुछ ऐसा ही जो ड्रैग करके आता है, एक्सेलरेट करके आता है, एक्सेलरेट होने में नीचे जाने हो और ड्रैग करने में ऐसे हो जाते हो, तो समय ज्यादा लगने लग जाता है। तो बेटा वहां पर भी तो फिजिक्स लग रहा है ना? और पूरा फील आ गया होगा, तुम 10 मिनट होने लगे होगे ना, ये आया सर ये बात। गेम का एग्जांपल देना पड़ रहा है तुम लोग को। हम लोग 4 दिन पहले खेले थे, उसके बाद लेवल 10 तक पहुंच के पीछे आ गए। लॉकडाउन का असर है, तो बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है भाई। तो वैसे ही जब भी तुमको हम एटमॉस्फेयर में लेकर जाएंगे, स्पेस में गए बिना सूट के तुमको बाहर छोड़ दिए, तो तुम घटोगे या पिछड़ जाओगे? तो बाहर में प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ज्यादा ना कोई भी चीज, तो अंदर में प्रेशर ज्यादा, बाहर में प्रेशर कम, इसलिए तुम फट गए, तो तुम पचक जाते। अरे कोई बोतल है, कर लिया अचानक से, बोतल खाली है लेकिन ये नहीं कि पानी खुद तो लग रहा है ऐसा, अब इसको तो नहीं पचका सकते ना, इसको पचका के दिखा दो कुछ सुरख के हमको, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर कोई हल्की होगा, फिर तो भाई हमको नहीं पता, ये भी पचक सकता है बट इसे बहुत ज्यादा प्रेशर लगना पड़ेगा खींचने के लिए। इतना प्यारा सा बॉटल है, उसको तोड़ निकाल देते हैं और क्या है? हाँ, इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप एक बॉटल को देखते हैं तो जनरली जब आप उसको सक करते हैं तो बॉटल पचक जाता है। अब नहीं पचक गया क्या? अंदर में क्या हो गया? प्रेशर ज्यादा एकदम कम। क्यों? सब लोग बाहर कर दिए। क्या? काय भाई? आगे वालों को पता है, पीछे वाले थोड़ा दिमाग पे क्या है बाबू, थोड़ा दिमाग में जोड़ के डालोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम आता है तो दिमाग काम करने लग जाता है ना, कैसे चीटिंग करते हैं वैसे ही। चलो जो भी, जब भी तुम किसी भी बॉटल को लेते हो और अचानक से सक करते हो तो अचानक से बॉटल पचक जाता है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? तुम क्या किए हो, उस बॉटल के अंदर जितना भी एयर था ना उसको तुम सक कर लिए हो और अंदर में वैक्यूम नहीं क्रिएट हो गया है। कभी कभार ऐसे करके मुंह में चिपक के रह जाता है, उसी करके घूमते रहते हैं, उसके बाद ऐसे करके छोड़ाते हैं, खींच नहीं लेते हो, नहीं तो लोलो बाहर आ जाएगा। आया हो तो होगा ही किसी ना किसी का। आनंद तो सब हो चुका है भाई, कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं किया हो। हमारे कट्टी का ठीक है भाई। जनरली क्या होता है, जब तुम सक करते हो तो अंदर में प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। वैक्यूम जब स्पेस बन जाते हैं तो हम एक सूट पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरा अंदर का प्रेशर जो है इतना ज्यादा हो कि बाहर जाके घटिया जाए, है ना। इसलिए ऊपर से सूट पहनते हैं जिसके अंदर कुछ एयर का मॉलिक्यूल होता है जो आपकी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है,
जिससे आपकी बॉडी का प्रेशर मेंटेन है, जिससे आप हटते नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ इमेजिन हो रहा है? पबजी में तो इमेजिन हुआ ना बे? तो बोतल का भी हो ही गया होगा मेरे हिसाब से। बोतल को करके देखे होगे एक बार। तो बोतल चूसे हो ना, ये बात गलत में मत लेना तुम लोग कि यूजर आओ ऐसे मम्मी दूध वाला दूध वाला नहीं। नॉर्मली जब वो दोस्त सब आता है स्प्राइट लेके, उसके बाद ऐसे लगता है जैसे हाई कभी जिंदगी में तुम लोग नहीं देखे हो, और उसके बाद पूरा बॉटल एक ही साथ में गटक लेते हो। कौन है बाहर में? क्या? तो बाबू यही वाला प्रेशर सुनो, इतना जो डांगलिया सुना रहे थे यही प्रेशर। कैसे क्या नहीं होगा? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टेबल में ही रहने दो, बढ़िया बात है। टेबल किसका नहीं लगे देख के कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे क्लास पर किस जाए नहीं, यहाँ देना पड़ेगा। I mean, तो इतना जो हम नाम लिया वो वैक्यूम वैक्यूम का कहानी सुना रहे थे, वही वैक्यूम क्रिएट होता है जाइलम है, जो एनसेल्फी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, बॉटल को पचकाते तो बॉटल पचक जाता है। स्टील के बॉटल को कहीं नहीं पचकाता। क्या? एक आदमी भाई भीड़ में आंसर मत दो, हमको निकल ही आता है इसका। अब बोलो ना, बोल दी किसी एक को बोले तो बोलो सही बोला ठीक है, बोलने लग गया हाथ उठा के बोले समाज से बहिष्कृत हो गए हो। ज़्यादा प्रेशर है। राइट नहीं राइट पीना है उसका खाएगा। हाँ, और उस दिन यश में डंपली तोड़ दिया तो कर देते हैं काम। हाँ भाई कहीं नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और दूसरा स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब भाई ये बार आंसर सही दिए थे, इंटरमोलिक्यूलर टाइप फोर्स है स्ट्रेंथ। और वही बोल के लिए कि सही तो के मास्टर तो बोले हैं चुप रहिए ना, आप गलत होंगे, हम सही हैं अभी तो बोले आप। भाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का बात कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, मान के चलते हैं इसमें आपको पता है क्यों क्रिएट होगा। पानी किस साथ चला जाएगा, ये बचक नहीं जाता है। फालतू आंसर मत देना। किसका? तो डेंसिटी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रिलेशन है? कि डेंसिटी इक्वल्स टू प्रेशर बाय वॉल्यूम, नहीं तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? क्या बोले थे क्या? डेंसिटी प्रेशर बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। को क्यों नहीं पता है? बाबू हम पूछे कि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया, अंदर से सारा एयर निकल गया, काहे नहीं बचा गया बेटा? वाटर तो आ ही रहा है। क्योंकि मेटल, ये मेटल कब से जाइलम मेटल का नहीं बना होता है। नहीं बेटा, बॉटल का पानी खेल खत्म हो चुका है, हम जाइलम की बात कर रहे हैं। हाँ ऐसे कहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ भी कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख के आ जाएंगे। लंग्स का कंसेप्ट पंचायतों में घुसा दिए। हाँ भाई कोई और? हाँ सही बोल रहा, बहुत सारे लेयर्स है। सुनिए, इसके बाहर में ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है लिग्निन। सुने हैं ना? नाइन्थ क्लास में टिश्यू पढ़ रहे थे। नहीं सुना, अभी सुन लिया ना? तो लिख लीजिएगा कि जाइलम जो होता है वो बचकता नहीं है, क्योंकि उसके साइड में लिग्निफाइड होता है जाइलम। लिग्निफाइड का मतलब जो लिग्निन से घिरा हुआ हो। लिग्निन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। अगर मन हो तो आप लोग का लिख लीजिएगा, कहीं भी दिमाग में क्वेश्चन करेगा और बन जाता है। क्या? बोलो अरे नहीं। हाँ भाई तुम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होता है। जब तक ये टेंडेंसी नहीं आएगा ना तब तक और नीचे लेवल पे खेल रहे हो तुम लोग। बस इतना कहना है। तो तुम्हारे दिमाग में अपना क्वेश्चन बनने लग जाए ना कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर एक लेवल तुम्हारा अपग्रेड हो जाता है। क्या बोले थे आप? क्या बोले थे? मतलब कहानी थोड़ी सुना रहे थे हम। लिखने
सेल का नाम है। Xylem Frizzle is lignified. लिग्निफाइड का मतलब लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, लिग्निन से घिरा हुआ होना। अब भाई घिरा हुआ का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पीछे में लिग्निन है, इधर साइड में है। अरे देख लो बे, इधर है भाई लिग्निन, यहाँ साइड में है और इधर है, किसी बचकता नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। ऐसे तब तक आपको कल होगा जैनब का कहानी पूरा घिरा हुआ मतलब बेटा यही बात के लिए हम खड़े हैं ना। पूछिए तो कौन हंस दिया तुम पे? घिरा हुआ का मतलब होता है जैसे स्टील का बॉटल है ना, अगर मान के चलो इसको ऐसे ऐसे करके रब करेंगे, इसमें से कुछ जो पार्टिकल्स होगा वो गिर जाएगा, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि स्टील के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसको घिरे हुए हैं। या फिर मान के चलो जैसे कोई लड़की है, उसको मेकअप करना है तो मुंह पर मुंह पोत देता है, फिर पानी के पास से धोता है, फिर गिर जाता है ना। न्यूज़ हाँ और भी है कोई न्यूज़ पढ़ना बीएससी में कौन विद्यालय में? यहाँ तक कैसे आ गए?